इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। तो पहले चरण में टोटल कितने कैंडिडेट का डीवी आयोजित किया गया है मंडल वाइज बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन कोटे के कैंडिडेट है और दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट है उनका डीवी कब तक आयोजित किया जाएगा, और दिव्यांग कैंडिडेट के मेडिकल की जाँच रिपोर्ट को लेकर आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। बाकी विभाग द्वारा मेडिकल जांच को लेकर जब भी शेड्यूल जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी से रिलेटेड सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूँ पहला चरण, जो कि 4 दिन आयोजित किया गया 11, 12, 13 और 14 मार्च। तो इस बीच टोटल कितने कैंडिडेट का डीवी आयोजित किया गया है, तो अगर मैं मंडल वाइज तो बताऊंगा, लेकिन टोटल बात करूं तो लगभग 26,000 के करीब कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि 1,60,000 के करीब कैंडिडेट का डीवी आयोजित होना था 25 दिवस के भीतर। और इस बीच 4 दिन में 26,000 के करीब, लगभग 25,964 के करीब इतने कैंडिडेट है जिनका डीवी कंप्लीट हो चुका है। अगर मंडल वाइज बात करूं तो आपको मालूम है सभी मंडल का 11 मार्च से शुरू हो गया था, लेकिन पाली मंडल का डीवी 12 मार्च को शुरू हुआ था और लगभग 20 अप्रैल तक लगभग सभी मंडल के कंप्लीट हो जाएंगे, सिवाय जयपुर के। जयपुर मंडल का 27 अप्रैल को कंप्लीट होगा डीवी। तो इस बीच अगर मैं मंडल वाइज बात करूं 14 मार्च, क्योंकि आपको मालूम है डीवी शेड्यूल जारी हुआ उसमें भी लिखा हुआ पहला चरण आपके 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आयोजित किया गया है 4 दिवस का। तो इस बीच अगर मैं चूरू मंडल की बात करूं तो चूरू मंडल में आपके 3,000 कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह कोटा मंडल की अगर मैं बात करूं तो कोटा मंडल का भी डीवी है वो 3,000 के करीब कैंडिडेट का कंप्लीट हो चुका है। अजमेर मंडल में भी 3,000 के करीब कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है। अब वो अलग बात है इनमें से कितने उपस्थित रहे कितने एब्सेंट रहे। बीकानेर मंडल की बात करें तो बीकानेर मंडल में 1601 स्टूडेंट, 1601 के करीब, 1600 के करीब मान लीजिए इतने स्टूडेंट का डीवी कंप्लीट हो चुका है। उदयपुर मंडल और भरतपुर मंडल में भी 3-3 हज़ार कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है। पाली मंडल की बात करूं तो 2,363 के करीब कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है और जयपुर मंडल में 4,000 के करीब कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है। इस बीच जयपुर के सबसे ज़्यादा, क्योंकि कैपेसिटी भी कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा जयपुर मंडल की है। लेकिन अब बात आती है कि स्पोर्ट्स पर्सन के कोटे के कैंडिडेट है और दिव्यांग श्रेणी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है सबसे पहले उनका डीवी आयोजित हो रहा है। तो उनका डीवी कब तक चलेगा जिससे कि बाकी वालों कैंडिडेट का नंबर आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं लगभग दिव्यांग श्रेणी और स्पोर्ट्स कोटे में कुछ ज़्यादातर लगभग सभी मंडल में, 1-2 मंडल को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सभी मंडल के डीवी है वो कंप्लीट हो चुका है। दिव्यांग कैटेगरी और स्पोर्ट्स पर्सन इनका ही डीवी सबसे पहले हो रहा है। जो विधवा परित्यक्ता कैटेगरी में महिला आ रहा उनका डीवी पहले नहीं हो रहा, उनका डीवी उनके शेड्यूल जो बाकी कैंडिडेट का उनके साथ ही है। सबसे पहले जो डीवी है वो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट और स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका हो रहा है, ताकि इनके बाद में प्रमाण पत्र भी जांच लिया जाए और समय पर फाइनल रिजल्ट जारी हो सके। इसलिए इस बार विभाग ने पहले इनका डीवी आयोजित किया। तो अगर मैं मंडल वाइज बात करूं तो चूरू मंडल में 14 तारीख यानी कि कल कंप्लीट हो चुका था स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी भी कैंडिडेट के, और पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका एक बार डीवी कंप्लीट हो चुका है। अब उनमें से अगर किसी कैंडिडेट के कोई डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई या कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहा तो वो अलग बात है। बाकी एक बार 14 मार्च यानी कि कल की डेट में कंप्लीट हो चुका है चूरू मंडल का। जोधपुर मंडल में भी कल कंप्लीट हो चुका था स्पोर्ट्स पर्सन और दिव्यांग कैटेगरी के डीवी। जोधपुर मंडल में भी कल की डेट यानी कि 14 मार्च को कंप्लीट हो चुका था। अगर मैं कोटा मंडल की बात करूं तो कोटा मंडल का तो 2 दिन में ही कंप्लीट हो गया था, यानी कि 12 मार्च को ही, 11 मार्च से शुरू हुई थी डीवी और 12 मार्च को ही कोटा मंडल से दिव्यांग कैटेगरी और स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका डीवी कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद मैं बात करूं भरतपुर मंडल की तो भरतपुर मंडल का भी 14 तारीख को डीवी कंप्लीट हो चुका था। दिव्यांग कैटेगरी और स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट का डीवी 14 मार्च को कंप्लीट हो चुका था, यानी कि कल। पाली मंडल की बात करें तो पाली मंडल का भी 2 दिन में कंप्लीट करवा दिया था, 12 और 13 मार्च, यानी कि 13 मार्च को इनका भी डीवी कंप्लीट हो चुका था दिव्यांग कैटेगरी और स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के कैंडिडेट का। जयपुर मंडल की बात करूं तो जयपुर मंडल में भी 14 मार्च तक कंप्लीट हो चुका था दिव्यांग कैटेगरी और स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी कैंडिडेट की। तो ये जो मैंने अभी बताए इन मंडल की तो कंप्लीट हो चुकी।
लेकिन 3 मंडल अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, इनमें अभी स्पोर्ट्स पर्सन वालों का डीवी बाकी है। बाकी दिव्यांग कैटेगरी वालों का तो हो चुका है, लेकिन अजमेर मंडल, बीकानेर मंडल और उदयपुर मंडल की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों मंडल में आपके स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका डीवी कल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 16 मार्च 2026 को कल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो शेष कैंडिडेट है, जो ओबीसी, एससी, जनरल, एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट फीमेल और मेल हैं, उनका डीवी आयोजित होगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो ये दिव्यांगजन कैटेगरी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, इन्हें 5 से 10 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया, इसलिए इनकी संख्या 25,000 के करीब हुई है। बाकी वालों में तो 2 गुना को ही शामिल किया है रिक्त पदों का, यानी कि अगर किसी भर्ती में 20,000 पद है तो उसमें 40,000 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया उस कैटेगरी के। लेकिन इनमें 5 से 10 गुना कैटेगरी के कैंडिडेट को शामिल किया, 5 से 10 गुना कैंडिडेट को शामिल किया है दिव्यांगजन स्पोर्ट्स पर्सन में। इस वजह से इनकी संख्या लगभग 25,000 के करीब गई है। और उनका डीवी अब आप समझ गए होंगे कौन से मंडल में कंप्लीट हो चुका है। और 2-3 मंडल जो अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, उनका भी स्पोर्ट्स पर्सन का बाकी है, वो कल हो जाएगा। और उसके बाद मेडिकल जांच, बहुत साथी ये कह रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मेडिकल कौन से हॉस्पिटल में जांच रिपोर्ट की जाएगी, कब की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, विभाग द्वारा अलग से शेड्यूल जारी होगा। जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका जांच अलग से की जाएगी, कौन से हॉस्पिटल में, कौन सी डेट पर, कौन सी लोकेशन में, कौन से समय पर आयोजित किया जाएगा, इसको लेकर मंडल वाइज शेड्यूल जारी हो जाएगा या फिर एक साथ भी जारी हो जाएगा। जो भी होगा वो अलग से नोटिफिकेशन आएगा और वो जब भी आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। जिस तरह से ये मंडल वाइज डीवी शेड्यूल जारी हुआ था, उसी तरह आपका भी डीवी शेड्यूल जारी होगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल जाँच है वो कौन से हॉस्पिटल में, कौन से समय पर, कौन सी लोकेशन में आयोजित किया जाएगा। यह सब सूचना अलग से जारी होगी और वो जब भी जारी होगी आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन लगाएं और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। और दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका जो यूडीआईडी कार्ड है उस पर मिनिमम 40% से ज़्यादा ही डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपको आपकी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसके अलावा सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट और दिव्यांग कैटेगरी के जो प्रमाण पत्र है, ये एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले के बने होने चाहिए। अगर उसके बाद के बने हुए तो फिर आपकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाद का बना हुआ एफिडेविट से काम चल जाएगा, इनमें एफिडेविट नहीं चलता है। एफिडेविट किस में चलता है? अगर कोई आपका फॉर्म है, मार्कशीट, अंक तालिका है, सर्टिफिकेट है, उसमें अगर आपके कोई नाम में त्रुटि है, नाम में स्पेस है, तो उसमें एफिडेविट चल जाएगा। या मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो उसमें एफिडेविट चल जाएगा। लेकिन ये जो प्रमाण पत्र है आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड और स्पोर्ट्स पर्सन को कोटे के रिलेटेड, दिव्यांग कैटेगरी के है, विधवा परित्यक्ता महिला है, इनके प्रमाण पत्र की जो डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, उसके बाद का मान्य नहीं है। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी कल से दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आयोजित होगा। इस तरह से ये चरण वाइज डीवी कंप्लीट होगी और सभी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इस बीच जिनका डीवी होना वो बोल रहे थे कि बायोमेट्रिक स्लिप कौन सी है जो हमें साथ में लेके जानी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही है बायोमेट्रिक स्लिप, और ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर उनके द्वारा दी जाती हैं आपको। जैसे कि बायोमेट्रिक आपका हो जाता है तो यहाँ पर वो यस लिखते हैं, बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रभारी है वो यहाँ सिग्नेचर करता है, आपका दस्तावेज सत्यापन का दल संख्या कौन सा वो यहाँ पर लिखा होता है, स्लॉट नंबर कौन सा वो यहाँ पर लिखा होता है, आपका मेरिट नंबर यहाँ पर लिखा होता है, आपके 4th ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर यहाँ लिखे होते हैं, यहाँ पर आपके 4th ग्रेड एग्जाम के एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पर आपके पिता का नाम लिखा होता है और यहाँ पर आपका स्वयं का नाम लिखा होता है। और बायोमेट्रिक अगर आपका हो गया तो यस लिखा होता है, अगर आपको दिक्कत आ रही है नहीं हुआ तो नो लिखा होगा। और हस्ताक्षर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सत्यापन करता जो आपका बायोमेट्रिक ले रहा है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। तो इसी को कहता है बायोमेट्रिक स्लिप, ये आपको वहाँ पर लेके जानी होती है। बाकी इसी के माध्यम से आपको रूम अलॉट कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर आपका डीवी होता है। वहाँ पर 3 जने आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपको 2-2 सेट में सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं।
अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है तो वो वहाँ पर आपको बता देंगे। यानी कि बहुत कैंडिडेट को ये डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फिर से आना है या नहीं आना, तो वो आपके दल जो आपके जांच कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, वो आपको बता देंगे। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी आएगी तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतने दिनों के भीतर आकर ये डॉक्यूमेंट बताना होगा, और कोई कमी नहीं आएगी तो भी वो कह देंगे आपका दस्तावेज पूर्ण सफलतापूर्ण हो चुका है। तो वहाँ पर कोई प्रूफ नहीं मिलने वाला है कि आपको कोई स्लिप दे दी जाएगी जिससे प्रूफ हो जाएगी आपको वापस आना नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। बस वो वहाँ पर आपको बता देंगे। इसके अलावा कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और डॉक्यूमेंट किस क्रम में आपको रखने हैं वो मैं चेकलिस्ट के माध्यम से ऑलरेडी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर चुका हूँ। और अगर किसी के डीवी डेट में दिक्कत आ रही है, यानी कि जो जो डेट दे रखी है उस डेट में अगर आपका कोई एग्जाम आ रहा है या कोई पर्सनल काम की वजह से आप नहीं जा पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आप बाद में भी जाकर डीवी करवा सकते हैं। एक तो एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तभी भी जा सकते हैं। अगर बीच में जा रहे हो तो फिर उनको आपको रीज़न बताना होगा कि जिस डेट में आपका डीवी हुआ था उस डेट पर आप क्यों नहीं आ पाए हैं, वो सटीक रीज़न बताने पर आपका डीवी वहाँ पर भी ले लिया जाएगा। और जिन कैंडिडेट ने स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा वो ऑफलाइन भर के अपना डीवी करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो डीवी में एलिजिबल नहीं है, डीवी में एलिजिबल है। स्क्रूटनी फॉर्म ऑफलाइन भर लीजिए, और पोस्टल ऑर्डर आरएसएसबी बोर्ड के सचिव के नाम का 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाकर आपको डीवी में उपस्थित होना होगा। और जब पूछे कि ऑनलाइन आपने क्यों नहीं फिल किया तो वो जो भी आपके साथ हुआ है वो आप रीज़न बता सकते हैं किस वजह से आप ऑनलाइन नहीं फिल कर पाए।